जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दैया, आप देख रहे कैरावैन योद्धा चैनल। तो आज एक और नए कैरावैन बिल्ड सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आई होप दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे और आपके प्यार और आशीर्वाद से हमारा भी काम बढ़िया चल रहा है। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पार्ट वायरिंग के ऊपर। तो मैंने हिमांशु भाई की गाड़ी में वायरिंग की है, तो उसी वायरिंग को मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से हम वायरिंग करते टाइम प्रोटेक्शन करते हैं ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे और आपकी जो फैमिली आपके ड्रीम होम में ट्रैवल करेगी वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ आराम से ट्रैवल का मजा ले सके। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं। इसमें दिखाता हूँ मैं आपका पूरी वायरिंग की प्रोटेक्शन लेवल किस किस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं वायर को। तो इस वीडियो में बने रहना दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये अपनी गाड़ी में भाई हमने वायरिंग कर दी है कंप्लीट, और पूरी वायरिंग होने के बाद अब हम अपना इंसुलेशन का सिस्टम रेडी कर रहे हैं। ये अपनी इंसुलेशन होनी स्टार्ट हो गई है और साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं काम कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होगे यहाँ से जैसे छेद में से गया है वायर, ठीक है, ये जितने भी छेद में से वायर गए हुए हैं, तो इन वायर्स को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ी हिलेगी तो ये लूज़ रहते हैं। देखो ऐसे लूज़ होते हैं, तो ये लूज़ होने के बाद ये जो इसकी ना किनारी वो इन तारों को धीरे धीरे काटना शुरू कर देगी और फिर क्या होता है, इससे हमारा गाड़ी में शॉर्ट सर्किट का जो है ना समस्या वो आने लग जाती है। और कभी कभी क्या है ना, कोई वायर कि कौन से वायर में करंट नहीं है या कहाँ से कौन सी चीज़ बंद हो जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब ये अंडरग्राउंड फिटिंग में तो ये हमें पाइप के अंदर से ही गुजारना पड़ेगा, ये मजबूरी होती है। कोई भी फैब्रिकेटर होगा जो भी अंडरग्राउंड वायरिंग करता है तो वो अंदर से ही लेता है। तो अब क्या है, ये मैंने अभी तक यूट्यूब पे ये चीज़ अभी तक देखी नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि कौन क्या करता है कैसे करता है, बट मैंने अभी तक यूट्यूब पे देखा है वायरिंग जिस तरह से होती है। तो उसमें यहाँ पर मुझे कोई प्रोटेक्शन लेवल दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक काले वाला पाइप होता है फ्लेक्सिबल वाला, वो डाल देते हैं। और मुझे वो पाइप बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो हल्की से चिंगारी में ही आग पकड़ लेता है और वो खुद आग को भड़काता है। तो मैं वो वाला पाइप यूज़ नहीं करता। तो हम 2 लेयर की प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। पहली वायरिंग के टाइम पे पहली है ये हमारी जो स्लीव आप देख रहे हो, ये हर एक वायर जो ना एक स्लीव के अंदर कंसील्ड है। ये वायर आपको डायरेक्ट कहीं नहीं दिखेगा, ये कंसील्ड है वायर। तो नहीं तो ऐसे दिख रहे हैं, ये रहा वायर, ऐसे दिखेंगे वायर। तो ये कंसील्ड कर दिया हमने स्लीव के अंदर। हर एक वायर हमने सेपरेटली डाला है, हर वायर के लिए अलग स्लीव डाली है। तो पहला तो प्रोटेक्शन लेयर यही लग गई। ये कट प्रूफ भी है, ये फायर प्रूफ भी है, ठीक है, और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। इसकी लाइफ आराम से 25-30 साल आराम से लाइफ इसकी। और ये दबने के बाद तो ये 50 साल भी नहीं खराब होने वाला, क्योंकि हम जो वायरिंग यूज़ कर रहे हैं इसकी लाइफ है 50 साल पूरे। वो वाले वायर हम यूज़ करते हैं। और जो सेकंड लेयर की प्रोटेक्शन है वो मैं कर ही रहा था। ये मेरी सीलेंट है और पसीना पूरा आया हुआ है, और यहाँ पर हमारी मेन वायरिंग उतरी है। तो आप देख सकते हो कोई भी वायर बिना स्लीव के नहीं है। पूरे के पूरे स्लीव के अंदर हम पूरा वायर को डालते हैं। अब नेक्स्ट प्रोटेक्शन लेवल क्या है, जो ये जो छेद है इनसे प्रोटेक्ट करना है। तो इनके लिए ये मैं अपना सीलेंट देखो इस तरह से मैं भर रहा था। ये पूरा सीलेंट लगा करके कहीं भी हमारा वायर हिल नहीं सकता फिर। और ये पूरे इस जो छेद है इसको सीलेंट से हम पूरा भर देते हैं। देखिए ये पूरे जो है ना इसके छेद को अपन ने, सिंगल वायर भी है तो पूरे छेद को भर दिया है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ भी देखिए पूरे छेद को भर दिया है। इससे क्या फ़ायदा, जब ये सीलेंट सूख जाएगी तो इसको ये यहीं पकड़ के रखेगी, ये कभी भी हिलेगा नहीं। देख रहे हो कितना सीलेंट हम यूज करते हैं। तो ये सीलेंट चाहूँ तो मैं स्किप कर सकता हूँ, कोई मुझे बोलता नहीं है इसको यूज़ करने के लिए। ना ये ज़्यादातर लोगों को पता है, जो भी कैरावैन बना रहे हैं उनको ये चीज़ का पता ही नहीं है कि किस तरह से वायरिंग हो रही है, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट हम कर रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ें जो भी फैब्रिकेटर होता है वो बनाता है, वो उसका काम होता है, उसकी ड्यूटी है कि जो ये चीज़ें हैं ये छुप जाएंगी कल को। ये अगर अच्छे से वो बंदा नहीं करेगा या हम नहीं करेंगे तो ये आगे भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
तो लेकिन मेरा क्या काम है, मैं हर चीज़ को अपने लेवल पे खुद से करवाता हूँ, खुद से चेक करता हूँ और खुद से मैक्सिमम काम अपना करता हूँ। अब ये सीलेंट मैं ही भर रहा हूँ। अब मैं ये किसी और को सीलेंट का काम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन लेवल चाहिए पूरा 100%। अब कोई जैसे और जो बंदा होगा वो थोड़ा बहुत कमी पेशी कर देगा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता उस काम में। या मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा उसको भरता हूँ, सीलेंट बेशक से ज़्यादा लग जाए। अब ये जो सीलेंट है, ये जो सीलेंट आती है, ये 700 रुपये की सीलेंट की एक शीशी आती है जो इसके अंदर डलता है। अब ऐसे करके मेरी यूँ मान लो कम से कम 9 से 10 ये वाली शीशियाँ लग जाती हैं एक्स्ट्रा कामों के लिए। तो आपका ये मान लो 7-8 हज़ार रुपये की वो सीलेंट होगी जो कि मैं प्रोटेक्शन के लिए खाली यूज़ कर लेता हूँ। तो ये पैसा मैं बचा सकता हूँ। लेकिन मैं ये कॉस्ट कटिंग नहीं करता, ना कस्टमर मुझे इस चीज़ का पैसा देता है कि भाई तुम्हें ये छेद भी बंद करने हैं तो इसका अलग से पैसा ले लो। नहीं, अपना जो काम होता है वो पूरा एक बार में ही उसका पैसा लिया जाता है कि भाई इतने लाख रुपए में कैरावैन बनेगी और ये पैसा इसमें हम सारा काम करेंगे। तो उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, ना ये स्लीव इंक्लूड होती है, ना मैं इसका पैसा लेता हूँ एक्स्ट्रा, ना मैं इन सीलेंट का पैसा लेता हूँ, या जो भी प्रोटेक्शन लेवल हम लोग करते हैं उसका कोई पैसा मैं एक्स्ट्रा नहीं लेता। और इसलिए मेरी बचत कम आती है क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हमें करना पड़ता है। तो इन कामों को करने के लिए अलग से मैं क्लाइंट से कुछ नहीं मांगता। और ये ऐसे कम से कम 20-30 काम ऐसे हैं जो मैं अपने लेवल पे करता हूँ ताकि इस गाड़ी की लाइफ 25-30 साल रहे। क्योंकि ये गाड़ी 2-4-10 दिन के लिए नहीं बनती है। कैरावैन कोई भी बंदा बनवाता है, अपना सपना है, उसके सपने को हमें लंबे टाइम तक कैसे बनाएंगे वो चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है। तो मेरी गाड़ियों में आपको मैं खुद कह के बोलता हूँ कि ये गाड़ी जैसे 15 साल के लिए ये गाड़ी है, जो ये गाड़ी आगे है आपका जो व्हीकल है टाटा योद्धा, ये 15 साल के लिए। बट ये जो पीछे का हमारा सिस्टम है कैरावैन का, ये मैं 25-30 साल की इसकी लाइफ लेकर चलता हूँ। जैसे ही ये गाड़ी की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, आप इस डब्बे को उतारो, दूसरी गाड़ी पे सेट कराओ, आपकी कैरावैन 25-30 साल चलेगी और लो मेंटेनेंस के साथ चलेगी। कोई भी कैरावैन जब बिकाऊ भी तभी होती है, जैसे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं भाई कैरावैन कोई टाटा योद्धा सेकंड हैंड है, तो मेरा सिंपल आंसर होता है भाई कोई भी कैरावैन आदमी तभी बेचता है जब वो परेशान हो जाए उसकी मेंटेनेंस से। और अगर हम अच्छे से उसको जब फैब्रिकेशन के टाइम पे अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़, कभी भी गाड़ी थ्योरी पे नहीं बनती, कभी भी गाड़ी कागज़ पे नहीं बनती कि आपने मैप बना के दे दिया बंदे को और उसके बाद वो गाड़ी बना रहा है। ना भाई, ऐसे नहीं बनती कार, कोई भी कैरावैन ऐसे नहीं बनेगी। ये पूरी की पूरी गाड़ी कस्टमाइज्ड है। इस पूरी गाड़ी को अगर आपको बनाना है तो इस गाड़ी को आपको हर लेवल पे गाड़ी के अंदर अवेलेबल होना ज़रूरी है। अब जैसे मैं हर लेवल पे रहता हूँ, अब ये जैसे यहाँ पर ये निकला एक तार, अगर इसको मैंने यहाँ प्रोटेक्ट नहीं किया, सीलेंट नहीं लगाया अंदर से और यहाँ पीछे से, तो ये वायर 100% कटेगा। 1 साल में कटे, 2 साल में कटे, वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये देखो ना, ये कितना तीखा है, ये इसको काटेगा। हमने देखो स्लीव से प्रोटेक्ट किया है, ये स्लीव यहाँ डाली है, ये वायर अपना है। और ये देखो फैन का वायर है, फैन का वायर भी हमारा ये 2.5 mm के करीब का वायर है। फैन में भी हम हैवी वायर यूज करते हैं। मतलब इस पे लोड तो कितना, आधे mm का लोड यूज इसके ऊपर होता है, इस फैन के ऊपर आधे mm से भी कम का, मतलब आधे mm का जो वायर होता है वो भी सफिशियंट है इसके लिए। फिर भी हम उससे कई गुना हैवी वायर लगाते हैं, इसमें कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, बट इससे प्रोटेक्शन भी बढ़ जाता है। तो इसको मैं अपना कंसील्ड करूंगा क्योंकि ये देखो ये शार्प एजेस है, ये एजेस फाड़ देंगे इस वायर को अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये चीज़ें आप लोग भी जो भी कैरावैन बनवा रहे हैं, चाहे मेरे से बनवा रहे चाहे किसी और से बनवा रहे हो, इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मैं इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि जिसकी भी कैरावैन बन रही है या इन फ्यूचर में बनवाने वाला है, वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे ताकि आपकी गाड़ी चाहे मेरे पास बने चाहे कहीं भी बने या आप खुद भी बनाओ, उस गाड़ी को आप फुल प्रूफ और ज़्यादा प्रोटेक्टेड बना सको, वो ज़्यादा सेफ हो। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि पूरी कस्टम गाड़ी है, इसको सेफ बनाना हमारी प्रायोरिटी है। चाहे आप खुद बनाओ, चाहे मेरे से बनवाओ, चाहे किसी और से बनवाओ, उसको हमें सेफ गाड़ी बनाना है। तो सेफ बनाने के लिए ये चीज़ें मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि आप इन चीज़ों से सीखो और कुछ आइडियाज़ को, ज़रूर नहीं कैरावैन के अंदर ही, आप घर में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब आगे मैं इसको बाकी की जो सीलेंट बची हुई है ये मैं भर लेता हूँ। पसीना पूरा आया हुआ है, गर्मी ज़बरदस्त भयंकर,
तो चलिए काम शुरू करते हैं दोबारा से। इस तरह से अपन भरते हैं इसके अंदर। यहाँ चारों तरफ से अपना सीलेंट लग जाता है तो इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, क्योंकि ये सीलेंट है ना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा एकदम पत्थर जैसा। ये इसको हिलने नहीं देना, ऊपर से भी ऐसे नीचे की साइड से भी पूरा अंदर तक, बैक साइड से लेके फ्रंट तक सीलेंट लगेगा। वेस्ट होगा हो जाने दो, कई बार वेस्टेज भी अच्छी होती है। अब ये देखो आपका ये सील हो जाएगा, सूखते ही पैक हो जाएगा सील सिस्टम पूरा। तो पूरी वायरिंग में भाई अपना इसको कर देता हूँ। गर्मी लगती है लगने दो, पसीना बहता है बहने दो, क्योंकि जो पानी से नहाता है वो कपड़े बदलता है, लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये कहावत सही है। जो भी बंदा पसीने से नहाएगा ना, पसीना कब आएगा? मेहनत करोगे तब आएगा। घर बैठे बैठे तो पसीना आता नहीं। दो तरह के पसीने होते हैं, एक पसीना सिंपल होता है जो आगे बह रहा होता है, और वो अगर आंखों के ऊपर आएगा उसमें जलन नहीं मचेगी। जब आपके पसीने में आंखों में जलन मचने लग जाए ना, वो होता है मेहनत का पसीना, क्योंकि वही पसीना आपके शरीर को ठीक करता है। ये जो एक पानी रिलीज करती खाली बॉडी, ये कुछ नहीं है। आप बैठे हुए हो, इतनी गर्मी में आप बैठ जाओ कुर्सी पे, पसीना आता रहेगा। वो पसीना वो वाला नहीं होता है। ये आंखें जलनी चाहिए पसीने से। इस तरह से काम करते हैं भाई। ये चीज़ें किसी किताब में नहीं मिलेंगी, कहीं थ्योरी पे किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी चीज़ें। ये चीज़ें मिलेंगी आपको उसके पास जिसने जीवन में लड़ाई की है, सीखा है, जीता है वो खुद से चीज़ों से। तो ये अपना इधर का सेटअप। अब एक आध कमेंट करके बोलेगा बाबा जितेंद्र दास की जय हो। हमने सीखा है लड़ना शुरू से, ऐसे ही सरेंडर नहीं करते, लड़ते हैं जीवन से, समस्याओं से। ये कैरावैन बनाना क्या इतना इजी है? इसमें एक एक पॉइंट पे इतनी सारी परेशानियां हैं, और वो सब जो भी कैरावैन मैन्युफैक्चरर उनको पता होगा कि कैरावैन कैसे बनती है। क्लाइंट को तो वो सिर्फ एक 6x8 का एक कमरा सा दिखता है, लेकिन उसके अंदर इतने इतने बंदों को सुलाना, वो सारी फैसिलिटी करना, वो एक एक चीज़ देखना, क्योंकि कैरावैन में हर चीज़ एक बार बन जाती है, उसको दोबारा इतना इजी नहीं होता चीज़ों को सेटल डाउन करना या ठीक करना। बट हमारी कैरावैन में मैं ऐसे बनाता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें उसको रिपेयरेबल हो, मेड इन इंडिया हो, और कोई भी लोकल मिस्त्री पूरे इंडिया में कहीं भी हो वो उसको ठीक कर ले। मेंटेनेंस का पॉइंट बहुत ज़रूरी है किसी भी कैरावैन के लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी जब जाएगी, कभी भी कोई गड़बड़ हुई तो मेंटेनेंस में अगर वो चीज़ इजी रिपेयरेबल है, हर कोई इसको समझ पाए, तो ही वो गाड़ी अच्छी है। ज़रूर नहीं कि इम्पोर्टेड चीज़ें या गाड़ी वो अच्छी है जो लंबी चले, जिसमें लो मेंटेनेंस हो और आप उसको इजीली रिपेयर कर पाओ, वो है अच्छी कैरावैन। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेक्शन आज कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया, अब दूसरा काम करते हैं। अभी मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, अब इसको फटाफट निपटाता हूँ, क्योंकि वीडियो के चक्कर में और काम बंद हो रखा है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बेशक से मेरा चैनल छोटा सा है, लेकिन मेरे चैनल पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके बड़े बड़े चैनलों पे आपको नहीं मिलेगी। पूरे यूट्यूब पे आप खंगाल लेना। सबसे पहले कैरावैन कैसे बनती है एक एक स्टेप मैंने शेयर किया था, और ये कोई घमंड की बात नहीं है। ये है कि एक ऐसा इनिशिएटिव मैंने लिया था जिसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़े थे कि भाई हर चीज़ दिखानी, टाइम पे जाना, वहाँ पहुँचना, और वो चीज़ दिखा करके लोगों को अवेयर करना कैरावैन कैसे बनती है।
दूसरी बात अपना जो ये काम हो रहा है इसको भी दिखाना, क्योंकि जब हम किसी भी काम को दिखाते हैं उसमें कुछ गलतियां भी दिखती हैं, कुछ चीज़ें भी ऐसी दिखती हैं। जैसे आप ये पीछे देख पा रहे हो कि ये कुछ जो है पाइप्स पे पेंट हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पाइप्स हमने बाद में लगाए थे। हिमांशु भाई की गाड़ी है, उन्होंने बोला था मुझे छत पे चलना है तो थोड़ा और ज़्यादा पाइप लगाओ ताकि ये एल्यूमिनियम की चद्दर है ये बैंड ना हो, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पाइप्स हमने पूरी गाड़ी में जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ लगा दिए थे। अब इसकी छत भी देखो आप, एल्यूमिनियम दिख रहा है आपका, अभी ये पेंट नहीं हुआ बट ये दीवारें पेंट हो रखी है, तो अभी ये छत भी पेंट हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो है इंसोलेशन का काम ऊपर की छत की तरफ होगा। अभी देखो आप इधर हो रहा है क्योंकि इधर पेंट हो रखा है, इसलिए इंसोलेशन इधर शुरू कराया मैंने। तो बेशक से हमारा छोटा सा चैनल है बट इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी बड़ी मिलेगी यहाँ, तो इसलिए दोस्तों अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बहुत कम सब्सक्राइबर हमारे पास है बट धीरे धीरे बढ़ रहा है, रेंगते रेंगते कछुए की चाल से बढ़ रहा है। मेरी कमियां भी दिखे तो उसको भी हम इम्प्रूव करके और उसको आगे सुधारेंगे। वैसे तो मैं हर चीज़ को सुधार ही लेता हूँ, क्योंकि जब इस चीज़ को क्लोजिंग करेंगे हम उससे पहले मेरा पूरा मैं निगरानी मारता हूँ हर चीज़ पे। नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले पिछली स्टेज जैसे ही ख़त्म होने वाली होती है वहाँ हर चीज़ को मैं पर्सनली चेक करता हूँ, कोई कमी रह जाती है तो उसी टाइम अपना उसको हम लोग ठीक करते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप लोग भी हमारे से कैरावैन बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, और आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। तो मैं बनाऊंगा आपके सपनों का घर पूरा सेफ, सिक्योर, मजबूत और टिकाऊ और मेंटेनेंस फ्री। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने भाई को प्यार देते रहे और सपोर्ट करते रहे। तो चलिए एक और नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।